नमस्कार, मैं अनिल, आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज पूरे बिहार में, बिहार के हर एक मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के सभी घटक के द्वारा प्रतिरोध मार्च सरकार के विरोध में निकाला गया है। आज दरभंगा मुख्यालय के अंतर्गत ग्रामीण विधानसभा ग्रामीण के विधायक, वर्तमान विधायक नवनीत कुमार यादव जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस प्रतिरोध मार्च में भाग लिया है। आइए जानते हैं प्रतिरोध मार्च के विषय में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, आपको भी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर प्रतिरोध मार्च? आज पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च, आक्रोश मार्च, जो सरकार विधि व्यवस्था अपराध पर सरकार जो लगाम लगाने में अक्षम है, सरकार को चाहिए जो कि अपराध, जो बढ़ते हुए अपराध को रोक लगाना चाहिए। सरकार रोक नहीं लगा के अपराध में दर पर दर वृद्धि हो रहा है। पूरे राज्य में हत्या का दर, हत्या बढ़ रहा है। और बिहार ही में नहीं, दरभंगा में भी देखें जिस तरह से VIP के प्रमुख मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या किया गया है। अब मान लीजिए एक VIP के नेता हैं, उनके पिताजी सुरक्षित नहीं हैं, हम आम जनता की सुरक्षा की क्या बात करें। तो ये सरकार सुरक्षा देने में, ये सरकार विधि व्यवस्था में, अपराध को रोक लगाने में ये सरकार विफल है। महागठबंधन की ओर से सभी पार्टी के लोग आज एकजुट होकर दरभंगा में प्रतिरोध मार्च और पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। ये सरकार को इस्तीफा करना चाहिए और सरकार अपराध पर शीघ्र रोक लगावे। यदि रोक नहीं लगाएंगे तो इससे बड़ा भी आंदोलन महागठबंधन के लोग करेंगे। सर, बिहार के कानून व्यवस्था या प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये अपराधी बेलगाम हो चुका है। अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार आपको दूसरे काम में लगे हुए हैं। ये जनता के, बिहार के जनता को सुरक्षा देने में ये सरकार विफल है। इसीलिए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सर, आप आज जो है आपको ज्ञापन सौंपेंगे, उस ज्ञापन में क्या क्या मांग रखे हैं आप? निश्चित रूप से ये विधि व्यवस्था के संबंध में हम लोग सरकार पूरे बिहार सहित दरभंगा में जो बढ़ते हुए अपराध है इस पर रोक लगावे। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि ये यहाँ के प्रशासन से निष्पक्ष जांच नहीं होगा। चंद दूरी पर, चंद किलोमीटर भी नहीं कहे, चंद मीटर पर थाना था और थाना के रहते हुए मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी का जिस तरह से निर्मम हत्या और विभत्स हत्या हुआ है, इसका हम लोग भर्त्सना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं निष्पक्ष जांच नहीं होगी। हम मांग करते हैं कि सरकार इससे CBI से जांच करावे। सर, अपराधी जो काजी मंसारी पकड़ाए हैं उस पर जो प्रशासन खुलासा के काजी मंसारी को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको किस तरह की सजा? प्रशासन जिस रूप में देख रही है, जिस तरह से जांच कर रही है, जांच करे, लेकिन हम लोगों को लगता है कि सही दिशा में प्रशासन का जांच नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बढ़ते हुए अपराधी को लेकर और बढ़ते हुए बिहार में अपराध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे हमें तरक्की की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, बिहार कैसे तरक्की करेगा, लोगों को कैसे जॉब मिलेगा, इस पे बात करनी चाहिए। वहाँ पे हम अपराध को कैसे रोकें, उस पर बात कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से और सरकार से बस यही कहना है कि जिन्होंने आपको इतना सम्मान दिया है, आपको सत्ता में लाए हैं, उनके लिए काम करें, ना कि बिहार को पीछे ले जाने का काम करें। मैं बाहर से आया हूँ, मैंने बाहर पढ़ाई की है, मैंने सोचा था कि बिहार में आके कुछ काम करूँगा, दरभंगा का नाम करूँगा, लेकिन अगर ऐसे ही अव्यवस्था रहा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पे काम करना चाहेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रतिरोध मार्च को लेकर? देखिए, आज इंडिया गठबंधन का जो बिहार में बढ़ते हत्या, लूट, बलात्कार जो हो रहा है आए दिन, और खास करके हम लोग दरभंगा जिला में ये हैं, अगर आप इस तरह से ही चलेगा बिहार तो हम लोग और उग्र आंदोलन करके आपको नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सर, एक समय थी जिस समय में आप लोगों का सरकार हुआ करते थे बिहार में, तो आप लोगों के ऊपर बार बार जो है कि आपके विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के लोगों के द्वारा बार बार सवाल मतलब खड़ा किया जाता था कि जो अभी जंगल राज है, लेकिन अभी के समय में देख रहे हैं लगातार अपराधी बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 20 साल पहले का बात था। अगर 20 साल पहले ऐसा था तो 20 साल नीतीश जी क्या किए, उनको भी जवाब देना होगा ना। 20 साल पहले वो उस समय का दुहाई दे रहे हैं जो 4-5 में क्या था, इससे अच्छा था। उस टाइम इस तरह से चीर फाड़ किया जाता था। अभी आप देख लीजिए, ये सरकार का नाकामी है, वो अपना पर्दा डालने के लिए इस तरह की बात बोल रही है।
सर आप लोग जो प्रतिरोध मार्च में ज्ञापन सौंपेंगे, क्या क्या मांग रखे हैं जिला प्रशासन से या मुख्यालय में जो ज्ञापन सौंपेंगे उसमें क्या क्या मांग है? नहीं, जो अभी घटना लूट हत्या बलात्कार हो रहा है इसी को लेकर के मेमोरेंडम दिया जाएगा और इन्हीं मुद्दा सब को लेकर के हम लोग अभी आए हैं और देंगे ज्ञापन। सर आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ते हुए अपराधी को लेकर? बिहार में लगातार अपराधी जो है कि बढ़ते जा रहा है, अपराध बार बार घटते जा रहा है बिहार में। देखिए तो लगातार कोई न कोई घटना घटता है, सामने आता है। निर्मम हत्या देखने जो लगातार होता है, कई सारे इस तरह की घटनाएं सामने आती है। इस अपराध को लेकर क्या कहें? इस अपराध को लेके क्या कहेंगे? अभी देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है और आए दिन लूट हत्या। अभी जो है वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी जी, जब उनके पिताजी उनका परिवार सेफ नहीं रहा तो आम जनता का क्या हाल है। हम लोग इसी के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट प्रतिरोध मार्च आज निकाले हैं और हम लोग डीएम को और एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपराध को रोकना चाहिए? प्रशासन को क्या करना चाहिए इस पर सर, क्या कहना चाहिए? प्रशासन जो सोई हुई है उसको जगने की ज़रूरत है और उठने की ज़रूरत है। और अगर प्रशासन जगी नहीं, प्रशासन अपना काम सही से नहीं करेगी तो आए दिन ये बढ़ता ही जाएगा, ये कमने का नाम नहीं लेगा। आप देख लीजिए ना कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंक लूट, ये लूट, वो लूट, मर्डर, आए दिन मर्डर। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बड़ा घटना को बिहार का जो अपराधी है वो अंजाम नहीं दे रहा है। इस अपराधी को पे लगाम लगाना ज़रूरी है और सरकार को जगने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार बिल्कुल अब रिटायरमेंट एज में आ गए हैं, थके हुए हैं, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। इनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे और अपने ऐसे युवा के हाथ में दे बिहार को, जो बिहार के भविष्य को देखे, बिहार के युवाओं को देखे, बिहार के रोजगार को देखे, बेरोजगारी को दूर करे, इस तरह का जो विधि व्यवस्था है उसको ठीक करे, कानून व्यवस्था को ठीक करे। बहुत सारी बात है, इस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, तो आप सुन रहे थे आरजेडी के दो युवा नेता। इन दोनों का कहना है कि जो बिहार की जो कानून व्यवस्था है, बिहार की सरकार जो अचीर्ण स्थिति में है, नीतीश कुमार जी जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं लेकिन उसके सुशासन में भी जंग राज की शुरुआत हो चुकी है। इन सब पे ध्यान देना है और इस पर काम करना है, इस पर सशक्त होने की ज़रूरत है ताकि बिहार में इस तरह की जो घटना घट रही है, अपराध हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, उस पर रोक लगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।